तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ होने लगी है। 6 महीने के अंदर लगातार दूसरी बार भाजपा को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश के बाद अब भाजपा के हाथ से कर्नाटक की सत्ता भी चली गई। वहीं देश भर में राजनीतिक संकट से जूझ रही कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। एक के बाद लगातार चुनाव में हार का सामना कर रही कांग्रेस के लिए पहले हिमाचल प्रदेश, अब कर्नाटक चुनाव संजीवनी साबित हो रहा है। आपको बता दें, कर्नाटक में 2004, 2008 और फिर 2018 में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 2013 में कांग्रेस ने 122 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। सूबे में मुख्य लड़ाई लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस के बीच हो रही है। कांग्रेस ने कई बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, जबकि भाजपा को कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। आपको बता दें, 5 वो मुख्य वजह जिसकी वजह से भाजपा को कांग्रेस ने पटकनी दे दी है। पहली वजह आपको बता दें, भाजपा की अंदरूनी लड़ाई का मिला फायदा। बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से भाजपा में आंतरिक कलह की स्थिति बनी रही। पार्टी के अंदर ही कई तरह के गुट बन गए। चुनाव के वक्त टिकट बंटवारे से भी कई नेता नाराज हुए और बागी हुए। इसका फायदा कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस ने भाजपा के बागियों को अपने साथ कर लिया। चुनाव में इसका बड़ा फायदा पार्टी को मिला है। दूसरी मुख्य वजह आरक्षण का फायदा दे गया। ये भी एक बड़ा कारण है। कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्ग में बांट दिया। पार्टी को इसका सीधा फायदा मिला है, लेकिन ऐन वक्त में कांग्रेस ने बड़ा पासा फेंक दिया। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 75% करने का ऐलान कर दिया। आरक्षण के वादे ने कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचाया। लिंगायत वोटर्स से लेकर ओबीसी दलित वोटर्स तक ने सभी ने कांग्रेस का साथ दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी यह वादा कर दिया कि जो 4% मुस्लिम आरक्षण भाजपा ने खत्म कर दिया, उसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इसके चलते एक तरफ जहां कांग्रेस को मुस्लिम वोटों का साथ मिला, तो 75% आरक्षण के वादे ने लिंगायत, दलित और ओबीसी वोटर्स को भी पार्टी से जोड़ दिया। वहीं आपको तीसरी सबसे बड़ी वजह बता देते हैं, मायने बता देते हैं, खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। ये भावनात्मक तौर पर कांग्रेस को फायदा दे गया। कांग्रेस ने चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। खड़गे कर्नाटक के दलित समुदाय से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने खड़गे के जरिए भावनात्मक तौर पर कर्नाटक के लोगों को पार्टी से जोड़ दिया। दलित वोटर्स के बीच भी इसका अच्छा खासा संदेश गया। खड़गे ने चुनावी रैलियों में इसका जिक्र किया था। चौथी वजह आपको बता देते हैं, जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, राहुल गांधी की यात्रा। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इस यात्रा का सबसे ज्यादा समय कर्नाटक में ही बीता। ये राहुल गांधी की बड़ी रणनीति का हिस्सा रहा। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने कर्नाटक में कांग्रेस को मजबूत किया, अंदरूनी लड़ाइयों को खत्म किया। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को एक साथ लेकर राहुल गांधी आए और इसका सीधा फायदा अब आपके सामने चुनाव में देखने को मिला। और 5वीं सबसे बड़ी वजह आपको बता दें, भाजपा के मुद्दों पर कांग्रेस के मुद्दे भारी क्यों पड़े, और यही जो भाजपा के मुद्दे थे, उन मुद्दों पर कांग्रेस के मुद्दे भारी पड़े हैं। तो कर्नाटक में कांग्रेस ने कई मुद्दों पर भाजपा को पीछे छोड़ दिया, फिर वह भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या ध्रुवीकरण का। बजरंग दल पर बैन की बात करें तो मुस्लिम वोटों को अपने पाले में कर लिया। वहीं 75% के आरक्षण का दांव चलकर भाजपा के हिंदुत्व के कई कार्ड फेल हो गए। दलित, ओबीसी, लिंगायत वोटर्स को अपने पाले में करने में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की है। तो कांग्रेस के लिए ये थे जीत के मायने। कांग्रेस पिछले 1 दशक से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही है। 2014 के बाद से अब तक 50 से ज्यादा चुनावी में कांग्रेस को हार मिली। कुछ चुनिंदा राज्य ही ऐसे हैं जहां कांग्रेस ने जीत हासिल की। पिछले 6 महीने के अंदर ये कांग्रेस की दूसरी बड़ी जीत है। अगर ये कहें कि डूबती नैया यानी डूबती कांग्रेस को पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक में जीत का सहारा मिला, तो ये गलत नहीं होगा। इससे कांग्रेस को नैतिक आधार पर मजबूती मिलेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में नई ऊर्जा आएगी। आने वाले जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें से 2 की सत्ता कांग्रेस के पास है। ऐसे में कांग्रेस इन दोनों राज्यों में भी बरकरार रखने की कोशिश करेगी।